बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, 3 महत्वपूर्ण त्यौहार आगामी जो हमारे हैं उसी को मद्देनजर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, 2 तारीख से पवित्र माह रमजान शुरू हो जाएगा, 1 माह का रहेगा, उसके बाद ईद पड़ेगी। इसके अलावा होलिका दहन और होली, ये 13-14 मार्च के ये 2 कार्यक्रम हैं। तो कुल मिला के 4 बड़े बड़े कार्यक्रम इस बीच संपन्न होंगे आगामी 1 माह के अंदर। इसके अलावा होली के 3 जुलूस भी होंगे इस सिटी में, जिसमें ये 3 थाने पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, रसूलपुर, दक्षिण और उत्तर। शिवरात, ये महाशिवरात्रि का भी एक जुलूस है। तो ये सभी कार्यक्रम हम लोगों को मिलजुल के कराना है। पूर्व की बात, परंपरागत ढंग से जितने भी कार्यक्रम हैं, पहली बात तो सब परंपरागत होंगे। किसी भी त्योहार में किसी भी नई परंपरा का अनुसरण नहीं करना है, नई परंपरा को हमको प्रारंभ करना है। शासन की पहली लाइन यही रहती है कि जो भी त्योहार हैं परंपरागत ढंग से जो हो रहे हैं उन्हीं उसी हिसाब से होंगे। परंपरागत का मतलब जो आपका निर्धारित रूट है जुलूस का, वही होना चाहिए। होलिका दहन जिस स्थान पे जलती है वहीं जलनी चाहिए। नई होलिका नहीं रखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोहल्ले के 10 लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे नहीं है कि होलिका हम यहाँ रखेंगे, ऐसे नहीं होता है। ये सालों से चला आ रहा है, हमारे यहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है। कितने होलिका हैं यहाँ? 81 जगह दक्षिण थाने में अगर होलिका रखी जा रही है तो 81 जगह ही जलेगी, 82 जगह नहीं जलेगी। एकदम क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। उससे समस्या क्या है, मान लो आप 10 लोग कहीं भी इकट्ठा होकर कहीं भी जलाने का प्रयास करोगे तो कोई न कोई विरोध करेगा, उसका विवाद होगा। तो किसी भी दशा में नई परंपरा हमको शुरू नहीं करनी है। जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको आप अच्छे से मनाइए, उसका निर्वहन करिए। दूसरा बात, होलिका दहन में जो भी कमेटी है, मैं लगभग 18-19 संवेदनशील जो स्थान है होलिका दहन के मैं खुद जाके देख चुका हूँ, अभी और भी देखूंगा। तो कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटी में जिम्मेदार लोगों को रखा गया है। 5-6 लोग जो कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं वो उनकी जिम्मेदारी की कुशल होलिका जले, कोई विवाद ना हो। इनका है कौन आएगा, कब लगाएगा, पूरा कमेटी और वहाँ तय करे। ये नहीं होना चाहिए कि 4 बजे उसमें आग लगानी है, 12 बजे लगा के फिर अपने में ही लड़ लो वहाँ, फिर आओ कहो कि साहब आग लग गई, हम तो फिर लठिया के फिर बंद कर देंगे थाने में। आज तो हम समझा रहे हैं कि अच्छा करिए आप लोग, लेकिन हम से ही अनुरोध करेंगे किसी की होली खराब ना हो, किसी का त्यौहार खराब ना हो। हम आपके यहाँ जाएं तो आपसे मिलने जाएं, होली मिलने जाएं, ईद मिलने जाएं, आपको खोजते हुए ना जाएं कि फलाने कहाँ है और ला के फिर यहाँ बैठा दें, फिर आपकी होली खराब हो गई। समझे? तो ऐसा कोई काम किसी को नहीं करना है। आप सभी संभ्रांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। मैंने जो बातें बताई ऐसे लोगों के लिए बताई जो त्योहारों में खलल डालते हैं। उनका बस मौका खोजते रहते हैं कब माहौल खराब कर दें। तो ऐसे लोगों को तो हम वैसे ही निपटेंगे, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। जो भी त्योहारों में खलल डालेगा, माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के बारे में उल्टा सीधा बात करेगा, सोशल मीडिया की हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ से जाने के बाद अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, आप लोग खुद यूज करते हैं सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पे भी आपत्तिजनक पोस्ट किसी धर्म के बारे में, किसी जात के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के त्यौहार के बारे में नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी विवादित पोस्ट या टिप्पणी आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए या किसी के द्वारा नहीं होनी चाहिए जिससे माहौल खराब हो। तो ये हम लोगों को उसका वहाँ के जो सभासद हैं वो उस होली के अध्यक्ष हैं और होली के ही आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो है उसके सदस्य बनाया गया। वही लोग जो है होली सुरक्षा निगरानी समिति के सदस्य हैं। प्रॉपर जो है प्रत्येक होली पर 10 लोगों को जो है अध्यक्ष, उसके अलावा 9 लोग सदस्य के रूप में जो है होली की सुरक्षा, होली का प्रॉपर, होली जलने के बाद दुल्हड़ी का जो समय रहेगा उसकी के लिए भी वो लोग जो है अपना प्रॉपर निगरानी रखेंगे।
इसके लिए भी कमेटी का गठन किया गया। कमेटी लगातार चौकी इंचार्ज और हम लोगों के संपर्क में रहेगी। लगातार क्षेत्र के जो चौकी इंचार्ज हैं वो कमेटी के संपर्क में रहेंगे। छोटी छोटी भी अगर कोई बात है तो उसको वो तत्काल थाने के संज्ञान में डालें। लगातार कोई ऐसी कमेटी नहीं जिसको हम ना जानते हो या कमेटी से हम संपर्क में ना हो। प्रत्येक कमेटी, प्रत्येक पार्षद, सभी लोग जो है लगातार हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। कोई भी अगर वैसी समस्या हो, तार की हो, सफाई की हो, अगर नगर निगम नहीं सुनना या कोई बिजली वाला विभाग से कोई समस्या नहीं हो रही तो मैं ये कहूंगा कि तत्काल चीजें जो है हमारे संज्ञान में डाल दी जाएं। ये ना हो कि साहब हमने नगर निगम को बताया था, साहब ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बिजली वालों को बताया तो तार की ये समस्या हो गई, वो हो गई। तो सारी चीजें जो है प्रॉपर थाने के संज्ञान में आ जाएं। अगर आप के लोगों के लेवल से अगर वर्क नहीं हो रहा है तो मेरे पास सूचना आएगी तो मैं निश्चित तौर पर अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से उस कार्य को मैं करा लूंगा समय रहते। और अगर कहीं कोई उद्दंडपना भी है, त्योहार है, चूंकि कुछ ज्यादा इसमें जो है रंगों का त्योहार है तो सभी उसमें रहते हैं, कहीं कुछ हो भी जाए तो उसको जो है आप वहीं की वहीं मिनिमाइजेशन भी होगा, उससे वार्ता भी होगी और तुरंत चीजें बताई जाए। ये ना हो कि छोटी छोटी चीजों को जो है तूल देने की कोशिश की जाए तो उसमें जो है कार्रवाई होगी, उससे कोई फायदा नहीं है। और जैसी भी कोई बात आएगी सामने, होली का त्योहार चूंकि इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और रमजान, महाशिवरात्रि हमारी 26 तारीख को है, उस पर भी हम लोगों ने प्रॉपर व्यवस्था की हुई है। रूट की व्यवस्था हो चाहे कोई अन्य व्यवस्था, जैसे कि जो है रास्ते में पड़ने वाले जो भी ठेली खोमचे वगैरह जैसे थे, जहां मीट की दुकानें थी, मीट के ठेले थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने बताकर जो है 26 तारीख तक के लिए वो अवॉइड करेंगे। रोड पर किसी भी तरह की कोई चीज ऐसी नहीं लगेगी जिससे कि जो है दूसरे समुदाय के लोगों को उससे आपत्ति हो। तो इसको भी जो है प्रॉपर देखना है, किसी की भावना को आहत ना किया जाए और प्रॉपर जो है सारी वर्किंग जो है एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के की जाए। कहीं कोई किसी का ईगो सामने नहीं आना चाहिए। हर चीज जो है मिलकर ही ये सारे त्योहार मनाए जाएंगे। और अन्य कोई अगर किसी तरह की कोई समस्या या कोई बात आए तो उसके लिए भी एक हमने जो है इसके लिए भी किया। ये हमारे एक पार्षद हैं, अक्रम पार्षद हैं यहाँ के कटरा के, होली के अगले दिन जो दुल्हड़ी है, दुल्हड़ी के भी अगले दिन वाले दिन जो है हमारे यहाँ कीचड़ होली रहती है, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से जो अगले दिन की जो होली होगी तुम्हारे वाले मोहल्ले की, उसके लिए भी अलग से फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। वो कमल वाली जो गली है उसमें प्रॉपर हमारे बैरियर रहेंगे और उनका जो 50 मीटर का जो दायरा है होली खेलने का, पर उसमें ही वो होली अपनी खेलेंगे, समझ गए। तो उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा रहता है कि होली दुल्हड़ी के अगले दिन पुलिस की होली रहती है और पुलिस की होली में भी पुलिस जो है पूरी होली में फिर अपना जो है वो रहती है। तो वो वाली होली और ये कीचड़ वाली होली बिल्कुल एक टाइम की होली है। तो उन लोगों से भी मेरी वार्ता हो गई है, उनका भी दायरा हम लोगों ने सीमित किया है। बैरियर भी हम लोगों के उस समय लगेंगे, फोर्स भी हमारा प्रॉपर जो है ड्यूटी वाला वहां रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से बहुत ही बढ़िया तरीके से होली का त्योहार मनाया जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे सभी सम्मानित पार्षद हैं और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सब ब्राह्मणगण, इस पीस कमेटी आप सभी लोग का स्वागत है। और आप लोग सभी लोग बता दिए हैं क्या क्या करना है और आप चूंकि संभ्रांत हैं, आप लोग मानित आदमी हैं, यहाँ आप लोग बुलाया गया है और आप लोग से उम्मीद की जाती है कि आप लोग बाहर जाकर के 100,000 लोगों को बताएंगे ये चीज़ नहीं करनी है, अच्छी चीज़ें करनी है। ये आप लोग करोगे ना भाई? आप लोग इसलिए आप लोग मानी समझ के बुलाया जाता है, आप इसकी शांति बनाए रखेंगे। और हमारे बोले कि बिजली, पानी और सफाई ये पूरी व्यवस्था रहेगी, समय से जो है पूरा कराया जाएगा। और जहाँ भी होलिका दहन है हो रहा हो, अगर ऊपर तार हो तो थोड़ा सा कष्ट करके हम लोग देखेंगे ही, थोड़ा सा आप लोग यार नोट करा देंगे हमारे इंस्पेक्टर साहब या हम लोगों को, तो हम लोग बिजली वालों से करके होती है आपको करवा देंगे। मतलब इस तरह के प्रकरण बहुत ज़्यादा नहीं होंगे,
दो चार मामले होंगे तो उसको लोग सही करा देंगे। बिजली, वाईफाई और रंगों का त्योहार है और रंग जब आपस में मिले जुले होते हैं जब भी कुछ मजा देते हैं। ये इस त्योहार की खूबी है। जब सब रंग मिल जाते हैं तो वो एक गुलदस्ता बन जाता है। और फिरोजाबाद शहर की शान रही है। हमारे कप्तान साहब बैठे हुए, सिटी मिनिस्टर साहब बैठे, उन्होंने तमाम शहर देखे होंगे, तमाम जिले देखे होंगे, लेकिन यहाँ की जो भूगोलिक स्थिति है वो अलग टाइप की है। यहाँ बिना एक दूसरे के, हिंदू मुसलमान के बिना कोई काम नहीं होता है। ये इसकी विशेषता है। चाहे कारखाने का काम हो, चाहे लेबर का काम हो, चाहे पूरी बेचने का काम हो, किसी भी लाइन का काम हो, यहाँ सब लोग मिलजुल कर इस कुमारों पर्वों को जो है, जहाँ हमारे पर्व जुड़े हुए हैं वो मिलजुल कर ही होते हैं। इतनी पाबंदियों के बाद, इतना कहने के बाद भी आपको मुस्लिम इलाकों में होली खेलते हुए मिलेंगे। इसको मिटा नहीं पाएगा कोई। ये ऐसी परंपरा है। तो मैं इसके लिए कहता हूँ, तोड़ दो रिश्ते, और चाहूंगा तोड़ दो रिश्ते, उठा दो दीवारें, मगर फट गया दरिया तो क्या पानी जुदा हो जाएगा? फट गया दरिया, तोड़ दो रिश्ते, उठा दो दीवारें, मगर फट गया दरिया तो क्या पानी जुदा हो जाएगा? तो ये पारंपरिक त्योहार है, खुशबुओं का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। हमारे पाशा जी ने कहा ये हमारी खूबी है हमारे इलाके की। कुछ शरपसंद लोग होते हैं वो माहौल को बिगाड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर बल्कि 95% लोग सौहार्द बनाए रखने में यकीन रखते हैं। और जो भी अमन कमेटी हमारे यहाँ रही सब मिली जुली रही। अब हमारे बुजुर्ग थे, आइए हुआ करते थे, चौधरी नूमल साहब हुआ करते थे, सुजन साहब हुआ करते थे, फादर हुआ करते थे, तो हम लोग जो सब साथ में, हम सबसे छोटे हुआ करते थे। तो बरसों से चल रहा है आइए। तो इसलिए जो है हमको चाहिए कि आपस में भाईचारे की बनाए रखें। रमजान का भी महीना आ रहा है और इधर होली का महीना जाएगा तो रमजान का, होली का पड़ जाएगा तो रमजान का महीना आ जाएगा। किसी को भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर कोई एक दूसरे पे कोई कलर डाल देता है और हमको अच्छा नहीं लगता है तो उस टाइम बर्दाश्त करें, ये नहीं उसको जो है तूल दे। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो दोनों तरफ से पक्ष होना चाहिए कि भाई उसको तूल देने के बाद खत्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक ये है कि हमको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कहाँ क्या हो गया, कहाँ कैसे हो गया, वो पुलिस आप संपर्क करें, अपने लोगों से संपर्क करें और ऐसा माहौल पैदा करें जिससे ये महसूस हो कि हाँ यहाँ की कौमी एकता देखने और दिखाने के काबिल है। इसी के साथ मैं अपनी बात को